वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो राजस्थान में जो पीटीटी की जो काउंसलिंग की प्रोसेस थी, उसमें फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसमें जो है वो अपवर्ड मूवमेंट का जो ऑप्शन है वो भी कंप्लीट हो चुका है और इसके तहत जो कॉलेज है वो भी मिल चुकी है और उसके बाद में रिपोर्टिंग का जो टाइम था वो भी कंप्लीट हो चुका है। यानी कि जिन्होंने भी स्टार्टिंग में फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हुई है और उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया था, तो वे स्टूडेंट्स अपनी कॉलेज जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। इसके बाद में अभी भी जो है वो करीबन 45% जो सीट है कॉलेजों की बीएड की वो अभी खाली रह गई है। तो उनके ऊपर जो है वो अब सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो शुरू होने वाली है। इसके लिए जो है आप देख सकते हैं उसमें जो नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डाल दिया गया है कि महाविद्यालय चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प भरना, यानी कि आपको दोबारा से जो है कॉलेज चॉइस करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ये वो ही स्टूडेंट्स कॉलेज चॉइस भर पाएंगे जिन्होंने पहले 5,000 रुपए से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। ये जो टाइम है वो 10 अगस्त से शुरू होने वाला है, यानी कि कल से आप अपनी जो कॉलेज चॉइस है वो भर सकते हो और 14 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद में जो सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है प्रोसेस है जिसमें कॉलेज अलॉटमेंट का जो इन्फॉर्मेशन होगा वो आपको दिया जाएगा 18 अगस्त को, यानी कि आपको कॉलेज 18 अगस्त को मिलेगी। इसके बाद में 18 अगस्त से और 23 अगस्त तक आप जो है उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो है बाकी की जो फीस है 22,000 रुपए, वो बैंक ऑनलाइन या ई मित्र के माध्यम से पे करके आगे का जो प्रोसेस है वो कर सकते हो, जिसमें द्वितीय काउंसलिंग पश्चात जो आवंटित महाविद्यालय में जो व्यक्तिगत जो रिपोर्टिंग होती है, मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स वहां जाकर के आपको वेरीफाई करवाने होंगे, तो वो डेट है 18 अगस्त से लेकर के और 25 अगस्त तक। यानी कि 25 अगस्त तक आपके जो सेकंड राउंड काउंसलिंग है ना वो कंप्लीट होगी। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है वो आज डाल दिया गया है। हालाँकि जिनको भी अभी जो है वो कॉलेज नहीं मिली है, वो सेकंड राउंड में भाग ले सकता है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ और भी है कि जिन लोगों को जो किसी कारणवश कॉलेज अलॉट नहीं हो पाई थी, जैसे कि कोई भी एरर होने के कारण, ठीक है? कोई मतलब उनकी कैटेगरी में कोई मिस्टेक हो गई है फॉर्म भरते समय, तो ऐसे स्टूडेंट जो है ना वो अब रिपोर्टिंग में दोबारा भाग ले सकते हैं। मतलब अब वो अपना कॉलेज चॉइस जो है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर दिया गया है कि भई इसमें प्रवेश लेने के लिए आपको ये जो पेमेंट है वो ऑनलाइन जमा करवानी होगी। बाकी इसका जो पूरा प्रोसेस है ना मैं आपको वो यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है? ये रहा पूरा शेड्यूल। देखिए, ये शेड्यूल जो है वो 8 तारीख को जारी कर दिया गया है। 10, 8 और 14, 8, 2025 तक तो आपको 5,000 रुपए से काउंसलिंग करवानी होगी। केवल वह विद्यार्थी जो ऑलरेडी 5,000 रुपए से रजिस्ट्रेशन करवा चुका है ना, उनके लिए ये ऑप्शन है। सेकंड राउंड काउंसलिंग पश्चात कॉलेज अलॉटमेंट की सूचना 18 अगस्त को मिल जाएगी और उसमें 22,000 रुपए का चालान 23 अगस्त तक करवाना पड़ेगा और रिपोर्टिंग जो है वो 25 तक करवानी पड़ेगी। देखिए, विशेष निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं कि पहली काउंसलिंग के अंतर्गत महाविद्यालय आवंटन के उपरांत शेष बची हुई सीटों पर 5,000 रुपए पूर्व में ही जमा करा चुके अभ्यर्थी को ही सीट जो है ना वो आवंटन मेरिट के हिसाब से, संकाय के हिसाब से, श्रेणी के हिसाब से किया जाएगा। मतलब अब आपको जो कॉलेज मिलेगी ना वो इन इन क्राइटेरिया पे मिलेगी। ठीक है? फिर दूसरा पॉइंट है, किसी भी अभ्यर्थी को काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है वो 5,000 रुपए से दोबारा नहीं करवाना है। जिनका कट चुका है चालान वो ही आगे कॉलेज चॉइस जो है वो भरेंगे। किसी भी अभ्यर्थी को काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन जो है वो दोबारा नहीं करवाना, मतलब जिनका पहले से कटा हुआ था ना वो सोच रहे हो भाई दोबारा सेकंड राउंड में बैठना है तो 5,000 फिर से कटवाने होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार कटा हुआ है जो चालान है वही काम आएगा। फिर है कि जो अभ्यर्थी आवेदन पत्र में जैसे कि श्रेणी में है, कोई ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, ठीक है, ओबीसी है, पीएच है, अन्य कैटेगरी जो भी है, अगर इनमें त्रुटि के कारण प्रवेश से वंचित रह गए थे, भाई गड़बड़ी थी इसलिए प्रवेश नहीं मिला उनको, तो वे अभ्यर्थी भी श्रेणी में जो त्रुटियां हुई थी उसको सुधारने के बाद में आप इस राउंड वाली काउंसलिंग में भाग ले सकते हो। मतलब आपने जो करेक्शन है वो करवा लिया होगा तो अब आप इसमें आप भाग ले सकते हो। वह अभ्यर्थी जो प्रथम काउंसलिंग में आवंटित महाविद्यालय में किसी कारणवश रिपोर्टिंग नहीं कर पाया था, मतलब उनका 22,000 रुपए का चालान नहीं कटा था या फिर 22,000 रुपए से आपने चालान कटवा लिया था लेकिन कॉलेज में जाकर के आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाए, तो वो भी यहाँ पर इस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपवर्ड मूवमेंट के बाद आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग नहीं किया है, वह अभ्यर्थी दूसरी काउंसलिंग में आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।
मतलब अपवर्ड किया था, कॉलेज नहीं मिली या कॉलेज मिल गई थी, तो वहाँ पे जाकर के आपने अगर रिपोर्टिंग नहीं करवाई थी, वो आपकी गलती थी उसमें, तो अब आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, अब आप रह गए हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपवर्ड मूवमेंट के बाद आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग नहीं किया है, वह अभ्यर्थी दूसरी काउंसलिंग में आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे, ये स्पष्ट है। द्वितीय काउंसलिंग में शामिल होने वाले हेतु नवीन महाविद्यालय विकल्प, नया मतलब नई सिरे से कॉलेज चॉइस फिल भरना अनिवार्य है, मतलब पुराने वाले से अब कोई मतलब नहीं है, आपको दोबारा से भरना पड़ेगा। ठीक है? ये 6 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो नोटिस में दिए गए हैं, तो इसके हिसाब से आपको जो है वो अब काउंसलिंग करवानी है। कल से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी सेकंड की। कॉलेज फिल करना जो है वो है, हम आपको जो है वो एक वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। सेकंड काउंसलिंग में हम कैसे भर सकते हैं। ठीक है?